हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमजी पाठक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से प्रश्न समाहित किया गया है। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जौ, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी चावल, ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। अगला प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी व्यवसाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पशुपालन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सामवेद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 7वें में, ऑप्शन नंबर बी 8वें में, ऑप्शन नंबर सी 9वें में, ऑप्शन नंबर डी 10वें में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा 10वें में। अगला प्रश्न, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी पशुपति, ऑप्शन नंबर सी देवी माता, ऑप्शन नंबर डी त्रिमूर्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंद्र, ऑप्शन नंबर बी अग्नि, ऑप्शन नंबर सी वरुण, ऑप्शन नंबर डी सोम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए सामा तट पे, ऑप्शन नंबर बी प्रयाग ज्योतिष में, ऑप्शन नंबर सी पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी पंचाल में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण। ऑप्शन एक देते हैं स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी शत्रुदी, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गंगा। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर डी हस्तिनापुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा में। अगला प्रश्न, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी यजुर्वेद से। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद से। अगला प्रश्न, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए निरकुंश, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी गणतंत्र, ऑप्शन डी वंशानुगत राजतंत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गणतंत्र। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है?
ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ऑप्शन नंबर ए सांख्य विचारधारा, ऑप्शन नंबर बी वैशेषिक, ऑप्शन नंबर सी मीमांसा, ऑप्शन नंबर डी योग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सांख्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, आर्य भारत में संभवतः आए थे। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूरोप से, ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया से, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी एशिया से, ऑप्शन नंबर डी अन्य क्षेत्रों से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी जौ, ऑप्शन नंबर डी कपास। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चावल के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मनु स्मृति, ऑप्शन नंबर बी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन नंबर सी नारद स्मृति, ऑप्शन नंबर डी पराशर स्मृति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मनु स्मृति। अगला प्रश्न, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए रामायण, ऑप्शन नंबर बी महाभारत, ऑप्शन नंबर सी गीता, ऑप्शन नंबर डी भागवत पुराण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रामायण। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिंधु को, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी परुषणी, ऑप्शन नंबर डी शत्रुदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती को। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रजापति को, ऑप्शन नंबर बी इंद्र को, ऑप्शन नंबर सी विष्णु को, ऑप्शन नंबर डी रुद्र को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रजापति को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तीन ऋण में शामिल नहीं है। इसे बताना है कि तीन ऋणों में शामिल कौन नहीं है। पहला है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला देव ऋण, ऑप्शन बी पितृ ऋण, ऑप्शन सी ऋषि ऋण, ऑप्शन डी मातृ ऋण। तो इसमें ये जो है देव ऋण और पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीनों ऋण शामिल होते हैं, ये मातृ ऋण शामिल नहीं होता है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद।